जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को सिख धर्म के 10 गुरु इनके बारे में बताने जा रहा हूं और इन 10 गुरु का नाम एक ट्रिक पर है। हम इस ट्रिक को बताएंगे और इसके बाद सिखों के जो 10 गुरु हैं, 10 गुरु के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम सिख धर्म के 10 गुरु जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद से बारी बारी सब सिख धर्म के जो गुरु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिख धर्म के गुरु हैं आपका, जैसे ट्रिक बनाया गया है, ना अंग अमर है राम अर्जुन हरगो हररा हर की तेगो तेगो। देखिए, ना अंग अमर है आपका साइलेंट है, राम अर्जुन हरगो हररा हर की ते और गो। ये आपका ना से गुरु नानक होगा, गुरु नानक होगा। अंगद से आपका अंग से अंगद होगा, गुरु अंगद। ना अंग अमर से आपका अमरदास, अमरदास, ठीक है। इसके बाद फिर आपका राम से रामदास, सिखों के चौथे गुरु हुए। इसके बाद आपका अर्जुन से गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। इसके बाद आपका हरगो से हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। इसके बाद हर राय, हर राय गुरु हर राय हुए। इसके बाद गुरु हरकिशन हुए, हरकिशन गुरु सिखों के 8वें गुरु के रूप में हुए। इसके बाद आपका हरकिशन के बाद गुरु तेग बहादुर हुए, तेग बहादुर हुए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह हुए। ये गुरु गोविंद सिंह आपका सिख धर्म के अंतिम तथा 10वें गुरु हुए। इसके बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया गया था। तो आपका सिख धर्म के 10 गुरु और इन 10 गुरु का नाम एक ट्रिक पर आपका इसमें दर्शाया गया है। आप यहाँ से देख करके और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और चर्चा करते हैं बारी बारी से प्रत्येक सिख गुरु के बारे में। तो चलिए अब हम बारी बारी से जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम गुरु नानक देव के बारे में जानेंगे। इसके बाद दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद और फिर इसके बाद सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं गुरु रामदास। इस वीडियो में हम 3 सिख गुरु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, एगो आपका गुरु नानक हुए। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक। अब इनका जन्म का बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1469 ईस्वी को। और कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी का वर्तमान नाम है ननकाना साहिब। और यह ननकाना साहिब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। आया बात समझ में? गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में, तलवंडी का वर्तमान नाम हुआ ननकाना साहिब। ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। अब गुरु नानक के पिता का नाम कालो मेहता तथा उनके माता का नाम तृप्ता देवी है। पिता का नाम कालो मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी हुआ। इसके बाद जो गुरु नानक के पत्नी थी उनका नाम था सुलक्षणी देवी। गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी। और इनके पुत्र भी थे जो, अब वो जो पुत्र थे उनका नाम था श्रीचंद्र और लक्ष्मीदास। श्रीचंद्र और लक्ष्मीदास गुरु नानक के 2 पुत्र थे। अब इसके बाद हम देखते हैं गुरु नानक का संबंध किस जाति से था? तो खत्री थे, ठीक है। और इनको एक उपाधि दिया गया था हजरत रबुल मजीज की। हजरत रबुल मजीज की उपाधि किनको दिया गया था? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक को दिया गया था। अब हम देखते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में करतारपुर में। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु जो गुरु नानक देव थे किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन आप बोल सकते हैं, या फिर हुमायूं के समकालीन भी थे, और ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। तो ये 3 लोग के समकालीन थे, बाबर, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे गुरु नानक देव। अब हम बात करते हैं गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 1496 ईस्वी को काली बेन नदी के तट पर।
1496 ईस्वी को कालीबेन नदी के तट पर सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब इनका जो बैठने का स्थान था, ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ जहाँ से वो उपदेश देने का काम किए, वहां उस जगह को क्या कहा गया, तो डेहरा कहा गया। मतलब गुरु नानक देव का जो बैठने का स्थान था उस स्थान को डेहरा कहा गया। अब इनके द्वारा कुछ कुछ चीज का विरोध किया जाता है। आप उस चीज को देखिए, जैसे गुरु नानक देव के द्वारा मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पंडितों की श्रेष्ठता को नकार दिया जाता है। ये बताते हैं कि पंडितों का जो एक श्रेष्ठता है उसको हम नहीं मानने का काम किया जाएगा ये सिख धर्म के द्वारा। तो ये पंडितों की श्रेष्ठता को नकार दिए और मूर्ति पूजा का पुरजोर विरोध करने का काम गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ नया चीज का शुरुआत भी इनके द्वारा किया गया था। जैसे में आपका लंगर, संगत और पंगत, तीन गो व्यवस्था था। इस तीनों व्यवस्था का शुरुआत किए थे। जैसे लंगर व्यवस्था कहने का मतलब हुआ निःशुल्क भोजन करना। निःशुल्क भोजन करना मतलब ये निःशुल्क भोजन कराने की परंपरा का शुरुआत कोई लंगर व्यवस्था कहा गया था और इस परंपरा को शुरुआत करने का काम गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है संगत व्यवस्था। संगत व्यवस्था मतलब धर्मशाला हुआ इसका कहने का मतलब सिखों से संबंधित जो भी डिसीजन या निष्कर्ष लिया जाता था एक बैठने के बाद और आपसी विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता था और उस चीज को धर्मशाला कहा गया, संगत के नाम से जिसको जाना गया हुआ। इसके बाद पंगत व्यवस्था। पंगत व्यवस्था कहने का मतलब साथ बैठकर भोजन करना। साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था को पंगत कहा गया और यही तीनों व्यवस्था का प्रारंभ गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था, जिसमें लंगर, संगत और पंगत व्यवस्था का नाम दिया गया था। अब हम देखते हैं कि गुरु नानक देव के जो शिष्य थे वही आगे चल करके और अगला गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इनके जो शिष्य थे गुरु नानक देव का वो गुरु अंगद थे। तो उत्तराधिकारी के रूप में भी गुरु अंगद ही बने। सिख पद के रूप में भी अगला जो सिख गुरु जो हुए वो गुरु अंगद हुए। तब गुरु नानक देव के मृत्यु के बाद सिखों के दूसरे गुरु जो हुए वो गुरु अंगद हुए। गुरु अंगद हुए। गुरु अंगद का अब हम बात कर लेते हैं। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो लहना के नाम से जाना जाता था। मतलब प्रारंभिक नाम गुरु अंगद का लहना था और इनके द्वारा एक लिपि का शुरुआत किया गया था जिस लिपि का नाम था गुरुमुखी लिपि। अर्थात आप बोल सकते हैं गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किनके द्वारा किया गया, तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया। अब इनके द्वारा एक और काम किया गया, जो लंगर व्यवस्था था मतलब निःशुल्क भोजन कराने का व्यवस्था जो था, इस व्यवस्था को अस्थायी करने का काम एक गुरु अंगद के द्वारा किया गया, ठीक है। गुरु अंगद के द्वारा लंगर व्यवस्था को अस्थायी करने का काम कर दिया गया। मतलब ये आप कंटिन्यू चलने की क्रिया बना दिया गया, कंटिन्यू इसको अस्थायी रूप से कर दिया गया। अब आगे देखते हैं गुरु अंगद के बाद जो आपका तीसरे गुरु सिखों के हुए वो गुरु रामदास हुए। गुरु रामदास सिखों के तीसरे गुरु हुए। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके द्वारा जो था सिखों को पारिवारिक संत होने का उपदेश जो दिया गया था गुरु रामदास के द्वारा दिया गया था। पारिवारिक संत होने का उपदेश प्रत्येक सिख लोगों को एक गुरु रामदास के द्वारा दिया गया था। और गुरु रामदास किनके समकालीन थे, तो सम्राट अकबर के समकालीन थे। और सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म से वो प्रभावित थे तो वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। कौन? रामदास वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। अब हम देखते हैं कि गुरु रामदास के द्वारा एक आपका जो है नवीन विवाह पद्धति को प्रचलन में लाया गया। इसके तहत विवाह के संस्कार को सरल बनाया गया। जो विवाह का संस्कार था, विवाह कराने का रीति जो था उस रीति को सरल बनाने का काम किया गया और एक नवीन विवाह पद्धति का प्रचलन गुरु रामदास के द्वारा किया गया और उस पद्धति को लवन नाम दिया गया, ठीक है। और लवन का ही प्रारंभ नवीन विवाह पद्धति के नाम से गुरु रामदास के द्वारा किया गया। अब इसके बाद भी देखते हैं कुछ कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। जैसे आपका हुआ मादक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का काम एक गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। इसके बाद आप बोल सकते हैं सती प्रथा पर भी रोक लगाने का काम, सती प्रथा पर रोक लगाने का काम एक गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद एक चंदा लेने की क्रिया जो प्रारंभ हुआ था सिख धर्म में, वो किस सिख गुरु के समय से चालू हुआ था, तो रामदास के समय से चालू हुआ था। सिख धर्म के प्रचार के लिए
लोगों से चंदा लेने की प्रक्रिया की शुरुआत गुरु रामदास के समय से किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं गोविंदवाल में एक बावड़ी का निर्माण किया गया। गोविंदवाल पंजाब में एक जगह होता है आपका, और वहीं पे एक बावड़ी का निर्माण किया जाता है। बावड़ी कहने का मतलब जो आपका हुआ, उसमें आपका बावड़ी एक ऐसा जगह था, उसमें पानी रहता था, और उस पानी का स्नान करने के बाद किसी भी प्रकार का जो रोग होता था और उस रोग से लोगों को मुक्ति मिल जाता था, यही बावड़ी था। अब इसके बाद देखते हैं गोविंदवाल में अकबर से मुलाकात करने का काम गुरु रामदास के द्वारा किया गया। रामदास अकबर से गोविंदवाल में जाकर के मिले थे, और रामदास की जो पुत्री थी बीबी भानी, वो भी साथ में गए थे, और बीबी भानी को अकबर के द्वारा कई गांव दान में दिया जाता है। और इसके साथ ही रामदास पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर और उनके शिष्यों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का काम अकबर के द्वारा रामदास के समय में किया गया था। अर्थात रामदास के प्रयास से तीर्थ यात्रा कर में छूट देने का काम अकबर के द्वारा दिया गया था, और उनके शिष्यों को भी तथा उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया गया था। ऐसी था। इसके बाद आपका रामदास के द्वारा 22 गद्दी का स्थापना किया गया था। ठीक है, 22 गद्दियों का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? रामदास के द्वारा किया गया था, और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत का नियुक्ति किया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे था आपका, जिसमें हम गुरु नानक, गुरु अंगद और आपका गुरु रामदास के बारे में पढ़े।